वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड प्लस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। मेनली ये जो वीडियो है आर्टिकल की ये एसएससी की है, इससे बाहर आर्टिकल एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे। ये समझ लीजिए कि आपका ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं एसएससी में, तो आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 52 ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है देयर शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। पूछ सकता है इंडिया एग्जाम में कि 52 आर्टिकल को क्या कहता है, तो ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51A। तो 51 ये जो है फ्रेंड वो क्या कहता है? वो कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहता है। आर्टिकल 52 फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिफ्टी वन आर्टिकल ये होता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल आपका 54 जो है वो है इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होना चाहिए, तो वो है आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका आर्टिकल 16 आ जाता है। आर्टिकल 16 ये जितने आर्टिकल फ्रेंड हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से इतने हमने याद कर लिए तो समझ लीजिए आर्टिकल का आपका 90% वर्क कंप्लीट हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 60 जो है वो है ओथ टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 61। ये जितने आर्टिकल है फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 61 आपका है इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इम्पीचमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या कहता है फ्रेंड? ये कहता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका
आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहते हैं? आर्टिकल 75 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 कहना है भारत के प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड 76। जितने आर्टिकल है फ्रेंड आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। आर्टिकल 76 जैसे मान आपका है इम्पोर्टेंट है। जितने आर्टिकल मैं बता रहा हूँ फ्रेंड आपके इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल में, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है आर्टिकल आपका 78 जो है आपका ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल आपका 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 क्या कहता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में है जो पार्लियामेंट का जिक्र है। ये आपको जितने आर्टिकल याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 80। एक मिनट, आर्टिकल 80 आप देखते हैं यहाँ पे जो है आर्टिकल 80 आपका है राज्यसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल जो आपका 81 है वो है लोकसभा। ये फ्रेंड आर्टिकल जो आपका 81 है वो लोकसभा के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 108 जो है वो बताता है जॉइंट सिटिंग के बारे में बताता है, जिक्र है इसमें। तो ये वो 108 वाला आर्टिकल है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका फ्रेंड है नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 110। 110 आपको पता ही होगा, 110 जो आपका है मनी बिल से है रिलेटेड, तो ये आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल जो 110 है आपका वो मनी बिल है। आर्टिकल 110 आपका मनी बिल। नेक्स्ट आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 130 वो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 124 जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 फ्रेंड आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको हम कैग भी कहते हैं शॉर्ट में, तो ये आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 148 कैग है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 फ्रेंड आपका है जो है 155 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल है फ्रेंड आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल 164 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 165, ये है आपका एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है फ्रेंड वो है आपका आर्टिकल 168, ये आपको बताता है स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंडल। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 170 आपका है 170 आपका जो आर्टिकल है वो है लेजिस्लेचर असेंबली। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 171। 171 आपका आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है, ये है लेजिस्लेचर काउंसिल यानी विधान परिषद। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 213 जो आपका है वो है आर्टिकल 213 जो आपका फ्रेंड है वो है आपका ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल जो 280 जो है वो है फाइनेंस कमीशन, जो है आपका 280 फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 312 जो है आपका आर्टिकल 312 आपका क्या है, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया सर्विस, ये आपका आर्टिकल है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल जो 315 आपका जो है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आर्टिकल आपका है आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 324 जो आपका है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 330 जो है वो है रिजर्व सीट्स इन लोकसभा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 331 जो आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है लोकसभा 2 seats for Anglo-Indian। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 352 आपका है जो है वो रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 है जो है नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल आपका 356 जो रिलेटेड है वो है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल जो आपका 360 जो आपका आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट जो आपका है आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है 368 का जो आर्टिकल क्या कहता है अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है अमेंडमेंट। 368 जो है आर्टिकल वो क्या है अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो था क्या था स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, यानी मतलब वो अब नरेंद्र मोदी जी ने आप उसको जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था उसे हटा दिया गया है। तो ये फिनिश्ड हो गया ये आर्टिकल। लेकिन वैसे जान लीजिए क्या था आर्टिकल स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या था फ्रेंड आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। इसमें क्या था कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी जो है क्या प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का कोई भी पावर वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते थे उन्हीं का पावर रहता था और बहुत सी सारी चीज़ें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 372 हट गया है। जम्मू कश्मीर जो अब है स्पेशल स्टेटस है। अब वहाँ पे कोई भी इंडियन प्रॉपर्टी या ज़मीन या लैंड खरीद सकता। लेकिन पहले ऐसे नहीं था जब 370 था। लेकिन अब 370 आर्टिकल हो गया था फिनिश्ड हो गया है। सो प्लीज़ फ्रेंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।